कोई कहता है एलोपैथिक बहुत बढ़िया है, कोई कहता है होम्योपैथिक बहुत बढ़िया, और कोई कहता है आयुर्वेदा ना बेस्ट है। जितने लोग उतनी बातें और एडवाइसेस बहुत सारी, लेकिन आपके लिए क्या ठीक है और ये जानने के लिए ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि एग्जैक्टली तीनों में क्या फ़र्क है और कौन सी चीज़ आप पर काम करेगी। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ होम्योपैथिक से जुड़ी पूरी जानकारी, जिससे कि होम्योपैथिक से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि होम्योपैथिक में बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता होती है। और ऐसे में बीते कुछ टाइम से होम्योपैथिक का महत्व इतना बढ़ा है कि हर इंसान कोई भी ट्रीटमेंट करवाने से पहले एक बार होम्योपैथिक का ऑप्शन चूज़ करना है, एलोपैथिक का चूज़ करना है या आयुर्वेदा का ज़रूर सोचता है। और अगर आपको भी पूरी सही जानकारी आपको मिल जाए तो आपको भी ये ऑप्शन चूज़ करने में बहुत आसानी होगी, काफ़ी आसान हो जाएगा। और बात जब बच्चों को दवा देने की हो तो होम्योपैथिक की मीठी गोलियां दी जाती हैं, क्योंकि बच्चे एलोपैथिक की कड़वी दवाई और गोलियां कैप्सूल तो लेते ही नहीं हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप क्या होम्योपैथिक की मेडिसिन के साथ साथ एलोपैथिक मेडिसिन, यूनानी दवाइयाँ या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खा सकते हैं या नहीं, और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है, मान लीजिए एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है, और साथ ही आप होम्योपैथिक की मेडिसिन भी शुरू करना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उन दो दवाइयों के बीच में आपको आधे से 1 घंटे का फ़र्क रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप रोज़ एक एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, बीपी के लिए रोज़ 1 गोली खाते हैं, और साथ ही आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है, जैसे कि स्किन में रैशेस हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, खांसी हो रही है, या फिर जोड़ों में दर्द हो रहा है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप एक ही समय पर 2 अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उन दोनों के बीच में आधे से 1 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अगर आप सुबह एक बीपी की गोली खाते हैं तो बिल्कुल आप उसके आधे 1 घंटे बाद आपकी जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है आप उन्हें ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि मान लीजिए कि आपकी कोई भी मेडिसिन है एलोपैथिक की, आयुर्वेदिक की, वो भी 3 टाइम है, वो भी आपकी मेडिसिन दिन में 3 बार है, और आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन आपने किसी चीज़ के लिए, किसी बीमारी के लिए शुरू करी है, वो भी 3 टाइम है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों के बीच में आधे से 1 घंटे का फ़र्क रखना है। और ऐसा कुछ भी नहीं करना जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि कोई रिएक्शन हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं वो बिल्कुल सेफ़ होती हैं, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है जिससे कि वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। तीसरी बात है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम के लिए एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आप बीपी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन सेम बीपी के लिए भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बीपी है, बहुत हाई रहता है, आप उसके लिए मेडिसिन खा रहे हैं, और होम्योपैथिक से भी आप उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं या उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइफ टाइम आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं, तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन सेम बीमारी के लिए सेम एक ही टाइम पे आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं तो उससे 1 घंटे बाद आप होम्योपैथिक की मेडिसिन लीजिए बीपी की, और साथ ही रेगुलर चेकअप कराते रहिए अपने बीपी का। नॉर्मल आपका क्या बीपी आ रहा है, उसके नॉर्मल रेंज है या नॉर्मल से कम हो रहा है। अगर ऐसा होता है, नॉर्मल रहता है या नॉर्मल से कम होता है, तो जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन है बीपी की, आप उसकी डोज को कम करते जाइए। मेरा मानना है कि अगर आप उसको कम करते हैं, जैसे कि आपकी अगर 100 mg की कोई बीपी की गोली चल रही है तो आप उसे 80 mg, 75 mg या 50 mg करिए, या 50 की चल रही है तो उसे 40 या 30-25 करिए। और अगर आपकी मेडिसिन बहुत ही कम mg की चल रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप होम्योपैथिक को कंटिन्यू रखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन को रेगुलर बीपी का चेकअप कराते रहिए। अगर वो नॉर्मल आता है या कम होता है तो आप एक दिन छोड़ के अपनी बीपी की मेडिसिन को लीजिए, जैसे कि आज आपने लिया,
कल मत लीजिए, परसों लीजिए। इससे क्या होगा कि आप उसकी डोज को कम करते जाएंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन को आप कंटिन्यू रखेंगे, आपका बीपी रेगुलेट रहेगा। अगर वो नॉर्मल रहता है कम होता जा रहा है, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन को 1 दिन के स्किप करके, फिर उसके बाद 2 दिन स्किप करके तीसरे दिन पे लीजिए। इस तरह से आप उसकी डोज को कम करते जाइए, बीपी का रेगुलर चेकअप भी कराते जाइए और होम्योपैथिक को आप कंटिन्यू रखिए। जिस तरह से आपकी बीपी को वो रेगुलेट करेगा, वो मेंटेन करेगा, जिससे कि आपका क्या होगा, बीपी की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आपको और इससे कोई जुड़ी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बीमारी के लिए 2 तरह की दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बस दोनों के बीच में आधे से 1 घंटे का फ़र्क रखना है। दूसरी बात दोस्तों, कि आप एक अलग बीमारी के लिए कोई और मेडिसिन, दूसरी बीमारी के लिए कोई और मेडिसिन भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। आपको फ़र्क रखना है और बस दोनों चीज़ों का ध्यान देना है कि आप उसका रेगुलर चेकअप कराते रहिए। सेम ऐसा ही दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ भी है, यूनानी मेडिसिन के साथ भी है कि आप कोई भी उस मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। बस फ़र्क रखना है आधे से 1 घंटे का, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, किसी तरह की एलर्जी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता है, तो बहुत ही सेफ़ है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, जिससे कि हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।